हाँ तो कैसे हो भाइयों। तो दोस्तों एक ऐसा आइलैंड जहाँ पर ज़ॉम्बी को कैद करके रखा जाता है ताकि लोग अपने मजे के लिए उनको मार सके। लेकिन उस आइलैंड पे जाने के लिए लोगों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है। लेकिन एक दिन वहाँ के सभी ज़ॉम्बी पिंजरे से आजाद हो जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ के लोगों और ज़ॉम्बी के बीच युद्ध छिड़ जाता है जिसमें अधिकतर लोग मारे जाते हैं तो कुछ बच के वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने सारे ज़ॉम्बी उस आइलैंड पर आए तो आए कहाँ से। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस मूवी के अंदर। तो पहले वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो हम मूवी में देखते हैं कि कुछ समय पहले दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे और जो लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे उनको एक अलग ही आइलैंड पे रखा जाता है ताकि बाकी के लोग सुरक्षित रह सके। और जिस आइलैंड पर ज़ॉम्बी रहते हैं उसकी सीईओ का नाम है विल्टन। और जो लोग भी इस आइलैंड पर आकर ज़ॉम्बी को मारना चाहता है उसको एक बड़ी रकम देनी होगी जिसके कारण विल्टन बहुत सारा पैसा कमा पाती है। फिर हमें एक कपल दिखाया जाता है जो उस आइलैंड पर आया था और उनके साथ काफी लोग और भी आए थे ताकि ये लोग ज़ॉम्बी को मार कर मजे ले सके। फिर ये सभी लोग वहाँ के रिजोर्ट में जाते हैं। फिर वहाँ की सीईओ विल्टन वहाँ सभी का स्वागत करती है और वहाँ उनको विश्वास दिलाती है कि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, इसलिए तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर टेंशन फ्री रहो। फिर हम सैडी नाम की लड़की को देखते हैं जहाँ रात को सभी की नजरों से बचकर वहाँ से निकल जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देते हुए सिक्योरिटी रूम में पहुंच जाती है और वहाँ का सारा डेटा पेन ड्राइव में चुरा लेती है। और वहाँ आर्चर नाम का लड़का टेडी को देख लेता है लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है। फिर हम अगली सुबह देखती है जो लोग सभी ज़ॉम्बी को मारने के लिए आए थे वे जंगली तरफ बढ़ने लग जाते हैं। फिर विल्टन देखती है कि दरवाजा बंद करने के लिए कुछ एरर आ रहा है। फिर वो जल्दी से अपने गार्ड को चेक करने के लिए बोलती है। फिर हम उन सभी लोगों को देखती है जो ज़ॉम्बी मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सभी लोग अपने गन को निकाल लेते हैं और अब उनके सामने ज़ॉम्बी की सेना घूम रही थी। फिर एक मिलेनी नाम की लड़की एक ज़ॉम्बी की सर के ऊपर निशाना लगाती है। फिर मेलेनी अपने स्कोप से एक ज़ॉम्बी को देखती है और वो ज़ॉम्बी मेलेनी को देख लेता है जिसके कारण मेलेनी उसको मार नहीं पाती। फिर हम वहाँ पर देखते हैं उन लोगों गाइड उनको कैंप तक लेके जाता है जहाँ पर सभी लोग आराम करने के लिए ठहरते हैं। इसी बीच मेलेनी लुइस से कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और इधर हम रिचर्ड के सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड विल्टन को बताते हैं कि हमारे सिस्टम को किसी ने हैक कर लिया है और हमारा सारा डेटा भी चुरा लिया है। फिर विल्टन देखती है कि हमारे सभी कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया है। फिर तभी विल्टन को बोलती है जो लोग वहाँ पर घूमने के लिए गए हैं उन सभी लोगों को वापस बुला लो क्योंकि अब उनकी जान को खतरा है। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी को बंद करके रखा गया है। तो हम देखते हैं वहाँ पर सभी ज़ॉम्बी के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और वे ज़ॉम्बी रिजोर्ट में भी आ जाते हैं और जो लोग मजे कर रहे होते हैं वहाँ पर उनके ऊपर हमला भी कर देते हैं और एक ही करके उन सभी लोगों को मार देते हैं। और अब ज़ॉम्बी हर जगह फैल जाते हैं। फिर ज़ॉम्बी सिक्योरिटी रूम में भी घुस जाते हैं जहाँ पर विल्टन उनके साथी थे वे उनको भी वहाँ पर मार देते हैं। लेकिन विल्टन अपनी जान को बचाकर रूम के अंदर जाके रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। फिर हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर वे लोग आराम करने के लिए रुके थे और मेलेनी को नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो रात देर तक जाग रही थी। फिर वो सैडी के पास जाती है जो गाड़ी पर बैठी हुई थी, उसको भी नींद नहीं आ रही थी। फिर दोनों ज़ॉम्बी के बारे में बात करने लग जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर ज़ॉम्बी आ जाता है, उन पर हमला कर देता है और ये देखकर दोनों चिल्लाती है। तो ज़ॉम्बी उसको मारने वाला होता है तो तभी वे अपनी गन निकालते हैं और आर्चर वहाँ पर आ जाता है, उसे गन से शूट करके वहीं पर मार देता है। फिर वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं जो वहाँ पर ठहर रखे थे। फिर वे लाइट को ऑन करते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो देखते हैं चारों तरफ ज़ॉम्बी फैल चुके हैं और ज़ॉम्बी ने उनको पूरी तरह से घेर लिया है। फिर आर्चर एक एक करके उन ज़ॉम्बी को मारने लग जाता है। फिर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं लेकिन लड़ाई के दौरान उनका एक साथी वहीं पर मारा जाता है। फिर रात भर सभी लोग गाड़ी के ऊपर ही रहते हैं। फिर सुबह गाड़ी से नीचे उतरते हैं, उनका गाइड उनको बताता है कि ये भी सभी ज़ॉम्बी पूरे आइलैंड पे फैल चुके हैं और इसलिए हम सभी को एक साथ रहना होगा। फिर सभी लोग एक प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं और अब उनको पता चल गया था कि सरकार अब जल्दी इस आइलैंड पर बॉम्ब गिराने वाली है क्योंकि अगर बॉम्ब नहीं गिराया गया तो ये ज़ॉम्बी पूरे देश में फैल जाएंगे। फिर उनको थोड़ी दूर चलने के बाद ही वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है जो कि ये गेट तोड़कर अंदर घुसी हुई थी। फिर ये देखकर सभी लोग खुश हो जाती है कि अब हम दूसरी तरफ जा सकते हैं। फिर वे गेट से निकल रहे होते तो तभी पीछे से ज़ॉम्बी आते हैं, उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी दौरान एक ज़ॉम्बी उनके साथी पर अटैक कर देता है। तो तभी लुई उसके ऊपर गोली से वार करके उन दोनों को मार देता है क्योंकि अगर उसको भी ना मारा गया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, रॉबिन लोगों के ऊपर अटैक कर देगा। फिर वे लोग अपनी जान बचाकर आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद आर्चर रुक जाता है और सैडी को बोलता है मैंने पिछली रात तुमको सिक्योरिटी रूम में जाते हुए देखा था और उसके बाद से ये सभी गड़बड़ चालू हुई है, इसलिए तुम अब हमारे साथ नहीं आ सकती हो और ना ही तुम ज़ॉम्बी को मार रही हो। फिर सैडी उनको सच्चाई बताती है और बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि इस आइलैंड की सच्चाई सभी के सामने आए, कैसे यहाँ के लोग अपने मजे के लिए ज़ॉम्बियों को मारता है, इसलिए वो किसी भी हालत में यहाँ के रिसोर्ट को बंद करवाना चाहती थी। फिर ये सुनने के बाद वे सैडी को अपने साथ ले लेते हैं। फिर वे चलते चलते बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और वहाँ के
हर एक कोने में एक आदमी छिप जाता है। फिर उन्हें पता लगता है कि ज़ॉम्बी उनके पीछे करते करते यह बिल्डिंग में पहुंच गए हैं। फिर हम सैडी और जैक को देखते हैं जिसके ऊपर ज़ॉम्बी हमला कर देती है, लेकिन सैडी उसको मार देती है। फिर ये दोनों भागते हुए दूसरी बिल्डिंग में जाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान एक ज़ॉम्बी सैडी के हाथ पे काट लेता है और अब सैडी को पता चल चुका था कि वो भी बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगी। फिर इसके बाद जो उसके पास पेन ड्राइव था, उस पेन ड्राइव के अंदर जो सच्चाई थी वो पेन ड्राइव को वो जैक को दे देती है और जैक को वहां से भगा देती है और फिर खुद ज़ॉम्बी का शिकार बन जाती है। फिर जैक के पीछे भी ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं, लेकिन जैक को भी बाकी लोग बचा लेते हैं। फिर सभी के सभी लोग एक अंडरग्राउंड टनल में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बी यहाँ पर भी है। फिर तभी ऊपर से ज़ॉम्बी आता है और जैक की गर्दन पे काट लेता है। फिर इसके बाद जय ज़ॉम्बी में बदलने लग जाता है। फिर ये देखकर आर्चर उसको तभी शूट कर देता है और वे अपने एक और साथी को खोकर बहुत उदास होते हैं। फिर थोड़ी देर आगे चलने के बाद उनको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर विल्टन उन गरीब लोगों को यहाँ पर लेके आती थी जो कि ज़ॉम्बी का शिकार बने और ज़ॉम्बी की जो संख्या हो कम ना हो तो मेरा बिजनेस ऐसे ही चलता रहे। फिर आर्चर के साथी को जब पता चलता है कि यहाँ पर ये काम होता है तो वे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। फिर उस जगह पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन सभी लोगों पर हमला करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद तीनों दौड़ते हुए एक रूम के अंदर जाते हैं। फिर वे उस रूम के दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी उस दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दे रहे थे, लेकिन आर्चरों के साथी दूसरी तरफ दरवाजे को पकड़ कर खड़े थे। फिर तभी आर्चर को ऊपर निकलने का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते लुई उनको वहाँ पर अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आर्चर भी मेलेनी को वहाँ से निकाल देता है और फिर अकेला ही दरवाजे पर पड़कर खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो थक जाता है और दरवाजे को खोल देता है और दरवाजा खोलते ज़ॉम्बी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर हम बाहर देखते हैं मेलेनी वहां से निकलने के बाद लुई से मिलती है। फिर उसे पता लगता है कि लुइस भी ज़ॉम्बी से लड़ता लड़ता इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन मेलेनी लुइस को नहीं मार पाती, इसलिए अपनी गन को लुइस को देखकर वहां से चली जाती है। पीछे हम लुइस को देखते हैं जो अपने आप को शूट कर लेता है और वहाँ पर ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं। फिर मेलेनी को वहाँ पर कोई अंदर रूम में खींच लेता है और अंदर खींचने वाला और कोई नहीं मिल्टन थी। फिर मिल्टन मेलेनी को बोलती है कि सरकार 5 मिनट के अंदर इस जगह को उड़ाने वाली है बॉम्ब से, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। लेकिन तभी पीछे से ज़ॉम्बी आ जाते हैं और मिल्टन को भी मार देते हैं। फिर मेलेनी अकेली बेचती है और वहाँ से भागती है। फिर वहाँ रिजोर्ट के सभी ज़ॉम्बी मिलेनी के पीछे पड़ जाते हैं। फिर मिलेनी भागते हुए समुद्र की तरफ बढ़ती है और वहाँ पर लड़ाकू विमान भी आ जाते हैं और आइलैंड की ओर बॉम्ब फेंकने लग जाती है, लेकिन मेलेनी कैसे न कैसे करके भी जान बचाकर समुद्र के अंदर कूद जाती है। फिर जिसके बाद रेस्क्यू टीम उसको वहाँ से बचा लेती है और पीछे पूरा आइलैंड तबाह हो जाता है। फिर मूवी के एंड में एक न्यूज दिखाई जाती है और न्यूज में बताया जाता है कि मेलेनी एक ऐसी लड़की थी जो उस आइलैंड में बची थी, अकेली लड़की, और दुनिया के सामने उस रिजॉर्ट की सच्चाई भी सामने आ गई थी। और ये सारी न्यूज से आर्चर भी रेस्टोरेंट में बैठा हुआ सुन रहा था और इसका मतलब था कि आर्चर भी उस आइलैंड से बच गया था। और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।